अरे आपको तो मेरे बच्चे से जलन है ही, क्योंकि आप तो माँ नहीं बन सकती हैं ना। रागिनी चुप कर। मैं और तेरे बच्चे से जलन रखूंगी तो कैसा सोच भी सकती है? अरे वो मेरा भी बच्चा है। क्या आपका बच्चा है? आज तो आपने बोल दिया दीदी, आइंदा आप अपनी ज़ुबान पे ये शब्द मत लाना। ये है रागिनी और रुबीना। रागिनी छोटी और रुबीना बड़ी है। तो ये सगी बहनें हैं। एक ही घर में शादी हो जाने की वजह से देवरानी जेठानी भी हैं। रुबीना बड़ी और रागिनी छोटी थी। रुबीना रागिनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रागिनी रुबीना से उतनी ही नफरत करती थी। रुबीना शांत स्वभाव की थी, जिसके कारण उसकी मायके में भी तारीफ होती थी और ससुराल में भी। बस यही वजह थी। बस इसी वजह से रागिनी अपनी बड़ी बहन रुबीना से घृणा करने लगी। बेटा आपको कुछ चाहिए तो नहीं? दीदी हटिए आप वहाँ से। इतने बार मैंने कहा है मेरे बच्चे से दूर रहिए। अपने बच्चे को तो खा गई, अब मेरे बच्चे को भी खाना चाहती हो क्या? अपना मनुष्य चेहरा मेरे बच्चे से दूर रखा करिए। आपका साया मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे पर पड़े। दरअसल रुबीना और रागिनी दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन डिलीवरी के दौरान रुबीना की बच्चे की मौत हो गई और रागिनी का बच्चा सही सलामत रहा। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि रुबीना अब दोबारा माँ कभी नहीं बन सकती। इसी बात का घमंड रागिनी को था। वो आए दिन अपनी बहन को जलील करती। क्या करूँ, मुझे चिंटू पर बहुत प्यार आता है, पर रागिनी तो मुझे उसके पास भी नहीं जाने देती। छोड़ो, मेरे नसीब में ही लिखा था ये सब कुछ। रागिनी के व्यवहार से रुबीना को बहुत ठेस पहुंची थी और वो अपने कमरे में दुखी खुद से बातें कर रही थी। तभी पता चलता है कि रुबीना की सहेली आई है। ये रुबीना की वही सहेली है जिसने रुबीना और रागिनी दोनों के बच्चे को जन्म दिलवाया था। दरअसल ये एक नर्स भी थी। अरे तू आ जा बैठ जा। डिलीवरी के बाद कभी आना नहीं हुआ कि मैं आके तेरे बच्चे से मिलती, बस इसीलिए मिलने आ गई। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय वाय छोड़, तू मेरे भांजे को तो बोला मुझे मिलवाएगी नहीं उससे। कौन सा भांजा, कहाँ का भांजा? ये तो उसी वक्त अपने ही बच्चे को खा गई थी। इनकी नसीब में कहाँ है बच्चे? क्या ये क्या कह रही हो तुम रागिनी? तुम पागल हो गई हो? तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। रागिनी कुछ और कहती उससे पहले रुबीना अपनी सहेली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रागिनी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रागिनी पीछे पीछे उनकी बात सुनने जाती है। क्या रुबीना, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? वो तो तेरा बच्चा था ना? एक्सीडेंट के दौरान तेरे बच्चे की नहीं, मुझे अच्छे से याद है रागिनी के बच्चे की मौत हुई थी। हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन वो मेरी छोटी बहन है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी सदमा, मुझे पता था इसीलिए। और वैसे भी बच्चा मेरा हो जाए उसका, है तो एक ही घर में ना, हम दोनों का प्यार उसे मिलेगा। ये सारी बातें सुन रागिनी के तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। वहीं रोने लगी। रोने की आवाज़ सुन और उसकी सहेली उसे देख लेते हैं। रागिनी बिना कुछ बोले भागकर अपनी बहन को गले लगा लेती है और अपनी बहन से माफ़ी मांगती है। अभी से चिंटू को रागिनी और रुबीना दोनों का प्यार मिलने लगा।